नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे स्मार्ट सिटी के बारे में और उसकी संकल्पना के बारे में। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और यह भी जानेंगे कि स्मार्ट सिटी आखिर होते क्या है। चमचमाती सड़कें, साफ सुथरी सड़क, गगनचुंबी इमारतें, सुविधाओं से लैस शहर, यह है स्मार्ट सिटी। लेकिन बस इतना ही होने से कोई भी शहर स्मार्ट सिटी नहीं बन जाता, बल्कि स्मार्ट सिटी बनने के लिए उसे कई आयामों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि बेसिक ज़रूरतें, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, सरकारी सुविधाएं, रोजगार, सड़क, ऐसे तमाम चीज़ें हैं ये सब। देखिए, समझिए इस बात को। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ शहर हुआ करते थे जहाँ परिवहन के लिए बिजली, जल की सुविधा आदि हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव तो होता ही है। स्मार्ट सिटी के तहत क्या किया गया कि जो सुविधाएं पहले से ही शहरों में थी उसे अपग्रेड कर दिया गया और जो खामियां थी उसे आधुनिक तरीके से सुधारा गया। मतलब सीधा साधा कहे तो जिस प्रकार 2G से 4G में हम लोगों ने जंप किया ताकि बेहतर और तेज इंटरनेट सुविधा मिल सके, ठीक उसी प्रकार साधारण शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला गया और अब भी बदले जा रहे हैं ताकि और भी बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल सके। इससे पहले से ज़्यादा प्रगति आएगी, पहले से बेहतर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। विद्यार्थी एवं अन्य लोग समय का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। हाउ स्मार्ट सिटी वर्क, चलिए जानते हैं स्मार्ट सिटी काम कैसे करती है। स्मार्ट सिटी शहर को क्षमता निर्माण, क्षमता में सुधार, आर्थिक विकास करने, शहरों में रहने और यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए उन्हें जीवन के कारकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डाटा और टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे लोग एक दूसरे से बेहतर संपर्क स्थापित कर पाएंगे। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से हर नागरिक के पास पहुंच पाए। क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी किस तरह से हमारे जीडीपी और हमारी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक बदलाव में मदद करते हैं? एक शोध से पता किया गया है कि हमारी 60% जीडीपी एवं आर्थिक विकास में 600 बड़े शहरों का बड़ा योगदान है और इन्हीं शहरों में से 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है ताकि भारत की जीडीपी में सकारात्मक बदलाव दिखे। व्हाई वी नीड स्मार्ट सिटी। देखिए दोस्तों, स्मार्ट सिटी किसी भी शहर के क्षेत्र को विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाता है। सभी नागरिकों के लिए चमचमाती सड़कें, साफ सुथरी गलियां, अन्य सुविधाओं से लैस शहर का निर्माण आज के युग में आवश्यक है। बढ़ते शहरीकरण के कारण बेहतर जीवन स्तर की आवश्यकता है। भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्लास का दिखाने के प्रयास में नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोई भी कसर ना छोड़े, क्योंकि कोई भी शहर स्मार्ट सिटी तभी होगा जब काबिलियत होगी और साथ ही साथ शिक्षित व्यवसायियों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने की गुंजाइश होगी। स्मार्ट सिटी को लेकर चुनौतियां क्या क्या हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की आबादी बुलंदियों को छू रही है और ऐसे में लोगों की मूलभूत सुविधाएं ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के शहर में खुशहाल रहना भी चाहता है। अच्छा, शहर तो स्मार्ट बन रहे हैं, ऐसे में गांव के लोगों के मन में यह प्रश्न आना भी स्वाभाविक ही है कि गांव स्मार्ट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि गांव यदि स्मार्ट होंगे तो पलायन कम होने से शहरों की सुंदरता वैसे ही कायम रह पाएगी। वैसे भी सरकार ने स्मार्ट शहरों की सूची में उन बड़े शहरों को शामिल किया है जो या फिर वो जोग्राफिकल या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर वो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से पावरफुल हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि स्मार्ट सिटी मत बनाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहरों को स्मार्ट बनाने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन पहले आप ये बात जान लीजिए कि एक अनुमान के अनुसार 2050 तक देश की 75% आबादी शहरों में बसेगी। मतलब आने वाले समय में हम सब का जीवन कितनी बड़ी चुनौती से रूबरू होगा, यह आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देश के तमाम शहरों में आज भी पीने का साफ पानी, बेहतर चिकित्सा के अस्पताल तक नहीं है, कचरे का निदान और सुचारू यातायात भी उपलब्ध नहीं है और ये सब आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। और
सबसे बड़ी चुनौती है स्मार्ट शहरों के लिए पैसा, क्योंकि आप तो जानते हैं डेवलपमेंट के लिए अलॉटेड मनी वो होता है वो अलग, और जब धरातल पर कार्य होते हैं तो ये पैसा और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह सब बात अपने देश की सरकार को बहुत ही गंभीरता से सोचनी होगी। सीमित संसाधनों के चलते इस विशाल देश में कुछ सिटीज़ को स्मार्ट बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा दोस्तों। तो ज़रूरत है पहले उपलब्ध संसाधनों से ही शहरों का विकास किया जाए। इससे विकास के ढांचे में एकरूपता होगी और तो और ज़्यादा लोगों का जीवन मूलभूत सुविधाएं हासिल होने से बेहतर हो पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कहीं कमी रह गई तो वो भी आप सुझाव मुझे दे सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।